हेलो एवरीवन। तो 16 और 17 अप्रैल ये 2 तारीखें हैं जिस दिन आपकी परीक्षाएं होनी हैं। अब समय बहुत ही तेज़ी से गुजर रहा है, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि आपको जीएस भी पढ़ना है जिससे कुल मिला के 30 प्रश्न होंगे, और साथ ही साथ आपको अपने सब्जेक्ट से भी तैयारी करनी है जहाँ से 70 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो जीएस में एक बड़ा अहम सवाल उठता है कि जीएस में जो करंट आएगा वो कहाँ तक आएगा। देखो, कहाँ से कहाँ तक ये दो बातें होंगी। कहाँ तो कम से कम आप पिछले 6 महीने की जो करंट है उसको तो आप पढ़ें ही, कम से कम लास्ट 6 मंथ। इसके लिए आपको पूरी पीडीएफ, मतलब जो ये लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको जाके डाउनलोड कर लें और आप कम से कम लास्ट 6 मंथ का जो करंट है उसको अच्छे से पढ़ लें। और कहाँ तक पढ़ना है तो ध्यान देना कि 15 मार्च तक का जो करंट है ये आपको अच्छे से देख लेना है। तो कम से कम 1 महीना पहले तक का करंट आपको अच्छे से तैयार करना है। ये आज का बूस्टर डोज 20 होगा। अब तक हम लोग 19 डोज कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ ही साथ आपका जो जीएस में जितने भी चैप्टर हैं उनको भी हम टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं, और सबके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसको जाके देख लीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का डोज। और सबसे पहले आप लोगों से मैं एक प्रश्न करूंगा, देखते हैं कितने लोग तैयारी में लगे हुए हैं और कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना ये है कि INS तुसील को भारतीय नौसेना में कहाँ पर शामिल किया गया था। ये घटना दिसंबर 2024 की है, जब हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने INS तुसील को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया था। INS तुसील के बारे में पढ़ेंगे वीडियो के अंत में, लेकिन यहाँ पर आपको बस एक काम करना है कि फटाफट अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। आप गेस भी कर सकते हैं क्योंकि सही उत्तर थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा वीडियो के अंत में। तो उत्तर दीजिए और इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक एक बनाया गया है। भारत का जो पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक होगा, ये कहाँ पर तैयार किया गया है तो ध्यान देना कि इसे बनाया है IIT मद्रास ने, और ये भारत का पहला हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक है, और ये IIT मद्रास के कैंपस में है। इसकी लंबाई 410 मीटर है। अब ये बनाया क्यों गया है हाइपर लूप, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके से यह एक ट्यूब बनाई गई है जिसमें जो है रेलगाड़ी चलेगी। जी हाँ, बुलेट ट्रेन, जो कि बहुत ही तेज़ गति से चलेगी। मतलब अगर आपको मान लेते हैं लखनऊ से आपको दिल्ली तक जाना हो तो मैक्सिमम 1 घंटे में ये आपको पहुंचा देगी, इतनी तेज़ चलेगी। इसकी स्पीड रहेगी एटलीस्ट 500 to 800 किलोमीटर पर आवर, इतनी तेज़। तो इसलिए जो ट्रैक बनाया गया है बिल्कुल वैक्यूम की तरह इसे बनाया गया है। हाइपर लूप क्या है? एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है। मतलब यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। हवा भी होती है, उसका भी फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन भी यहाँ से हटा दिया गया है। और ये जो कंसेप्ट है इसका विचार सबसे पहले 2012 में दिया था इलोन मस्क ने, जिनकी कंपनी है स्टारलिंक। स्टारलिंक के बारे में आपने सुना ही होगा। स्टारलिंक सैटेलाइट से भारत में इंटरनेट देने वाली है, और स्टारलिंक ने इसके लिए एयरटेल और जियो से करार किया है। ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अमेरिका के किस राज्य ने 6 दिसंबर 2024 को महात्मा गांधी स्मृति दिवस को मनाया है। देखो, भारत में भले ही 2 तरीके के लोग हो गए हैं। कुछ लोग महात्मा गांधी को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग विरोध करते हैं। विरोधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही मैं देखता हूँ। एग्जैक्टली महात्मा गांधी को फिर से पढ़े जाने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली जो पीढ़ी फेसबुक से ज्ञान प्राप्त कर रही है, व्हाट्सएप से ज्ञान प्राप्त कर रही है, उनको तो ज़रूरी मैं कहूँगा कि वो गांधी के बारे में फिर से पढ़ें। अदरवाइज गांधी लगभग दुनिया के हर देश में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं, तो क्यों बनाए हैं, ये एक अहम सवाल है। तो याद रखना कि 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में, नेब्रास्का में। हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को थीम देश चुना गया है। थीम देश का मतलब हो गया यहाँ पर फोकस्ड कंट्री, तो फ्रांस को चुना गया है। और ये जो घटना है ये दिसंबर 2024 की है, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पर याद रहे कि कोलकाता बुक फेयर 2024 जो हुआ था उसमें फोकस कंट्री यूके रहा था,
और हाल ही में जो दिल्ली पुस्तक मेला हुआ था 2025 में, उसमें फोकस कंट्री कौन था? रूस था, और चीफ गेस्ट रहा था सऊदी अरब। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 का जो 55वां संस्करण था, इसका आयोजन गोवा में हुआ था। फोकस कंट्री रही थी ऑस्ट्रेलिया। तो फोकस कंट्री भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखो, आपको पता है ना, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। मैंने यहाँ पर हालांकि आपसे पूछने के लिए प्रश्न लिखा था, लेकिन अब बात आपकी क्लियर हो चुकी है कि 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लेकिन जितना महत्व योग का है, उतना ही महत्व ध्यान का भी है। तो एक विश्व ध्यान दिवस भी घोषित किया गया है UNGA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यहाँ से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, और हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ तो यहाँ पर मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा, आपको उत्तर बताना पड़ेगा, या फिर आप सोचिए कि UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 79 नंबर की जो बैठक हुई है, उसको उसके अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। और ध्यान रहे, विश्व ध्यान दिवस पहली बार 2024 में UNGA द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, और इसमें भारत जो है वो सह प्रायोजक की भूमिका में है। योग दिवस में भी भारत लीड में था, और इसमें भी भारत लीड कर रहा है। ये प्रतिवर्ष होगा अब 31 दिसंबर को। 2024 में इसे पहली बार मनाया गया, अब 2025 में इसे मनाया जाएगा 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। और योग दिवस आप जानते ही हैं, ये 21 जून को होता है। तो यहाँ पर एक सवाल और भी कि 21 जून 2024 को जो मनाया गया था, उसकी थीम क्या रखी गई थी? कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2024 में क्या थीम थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिसंबर 2024 में अंडर 19 एशियन कप का विजेता कौन बना? तो अंडर 19 एशिया कप जो खेला गया था, तो ये UAE में आयोजित हुआ था, और 2024 में अंडर 19 एशिया कप का यह 11वां संस्करण था, जिसमें विजेता बना था कौन? तो बांग्लादेश ने जीती थी यह प्रतियोगिता, और उप विजेता कौन बना था? तो हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लगा दिया था ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो 2024 का ACC एशियन क्रिकेट कप अंडर 19 एशिया कप, तो यहाँ पर देखेंगे इसका आयोजन 29 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, जो कि फाइनल खेला गया था 8 दिसंबर 2024 को, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, और यह एक लिमिटेड ओवर का क्रिकेट होता है। ठीक है, चैंपियन बना बांग्लादेश, रनर अप रहा इंडिया, और इसमें कुल 8 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कुल 15 मैचेज यहाँ पर आयोजित किए गए थे। बाकी प्लेयर ऑफ द सीरीज, मोस्ट रन्स, मोस्ट विकेट्स, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान पुलिस में नियुक्त किए जाने वाले पहले हिंदू अधिकारी कौन बने हैं? पाकिस्तान पुलिस में नियुक्त किए जाने वाले ये ACP बनाए गए हैं। ठीक है, पहले हिंदू अधिकारी हैं, इनका नाम है राजेंद्र मेघवार। तो मुझे तो भाई बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी इनकी लग रही है राजेंद्र मेघवार की, और ये क्योंकि पहले हिंदू हैं जो कि पाकिस्तानी पुलिस सेवा में हैं, और इनकी जो नियुक्ति हुई है वो सहायक पुलिस अधीक्षक के तौर पर हुई है। सिंध प्रांत के हैं ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस होता है हर साल के लिए। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को UN द्वारा अपनाया गया था। और 2024 की थीम क्या है? हमारे अधिकार, हमारा भविष्य अभी, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर नाउ। इसके बाद है, देखो ये एक होता है एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स, तो इसका मतलब क्या होगा? एशिया प्रशांत बधिर खेल। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखो ये जो होता है ना, एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स APDG, तो 1984 में स्थापित एक बधिर बहुखेल आयोजन है, और जो एशिया पैसिफिक डेफ स्पोर्ट्स कन्फेडरेशन APDSC द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में हर चार साल में आयोजित किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा? प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स कहाँ पर हुए थे? तो ध्यान देना कि दिसंबर में ही इसका आयोजन होगा। अभी 2025 तो बहुत दूर है दिसंबर, तो फिलहाल एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स ये आयोजित होंगे कहाँ पर? मलेशिया में हुए थे 2024 में, और ये इसका 10वां संस्करण था। मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया। भारत ने इसमें 8 गोल्ड जीते, 18 सिल्वर जीते, और 29 ब्रोंज जीता है। दिसंबर 2024 में किसे UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
और चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं माधव गाडगिल। ये हैं माधव गाडगिल जी, जिनको यूएनईपी का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। अब ये जो माधव गाडगिल जी हैं, ये एक अनुभवी पारिस्थितिकीविद हैं। उनको ये पुरस्कार भारत के 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट में उनके काम के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में चौथे, देखो यहाँ पर ईगल नेस्ट लिखा गया है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाल ही में चौथे ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल को इसका जो आयोजन था यह किस राज्य में किया गया? आपको याद होगा जो ईगल नेस्ट वन अभ्यारण्य है ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है आप समझ गए होंगे। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था दिसंबर 2024 में, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल है ये 2024 में इसका चौथा संस्करण था। आयोजन इसका 17 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक किया गया था। तो कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन जो है यह ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया था, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ये होता है प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वाट्स काउंट। और इसी के साथ ये देखो क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। और अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब होता है, तो ये 26 जनवरी को होता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2024 में किसने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता था। कब आयोजन हुआ था? दिसंबर 2024 में। यह महिलाओं का हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 रहा। तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 में ये इसका 9वां संस्करण था, जो कि जीता किसने? भारत ने जीता है, ठीक है। आयोजन इसका 7 से 15 दिसंबर 2024 में किया गया था ओमान। और इसमें जीता कौन है? भारत। हारा कौन है? चीन। इसी के साथ याद रखना कि जो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन किया गया था, 11वां संस्करण था। ये आयोजन भी ओमान में हुआ था। जीता था कौन? भारत। हारा कौन? पाकिस्तान। तो थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें महिलाओं ने हरा दिया चीन को, पुरुषों ने हरा दिया था पाकिस्तान को। दोनों ही हमारे पड़ोसी देश और लगभग विरोधी देश हैं। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में किन राज्यों की ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में किन राज्यों को? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को इनकी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। दिसंबर 2024 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो 69%। दिसंबर 2024 में स्लीनेक्स, अब यहाँ पर देखो बहुत ही क्लियर है, SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया, EX फॉर एक्सरसाइज। तो अब कभी भूलेगा नहीं आपको। स्लीनेक्स का अभ्यास कहाँ पर हुआ? तो विशाखापट्टनम भारत में किया गया था 2024 में। मतलब इस साल 2025 का जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? श्रीलंका में होगा। तो श्रीनेक्स का मतलब समझ गए आप, श्रीलंका और इंडिया के बीच में यह आयोजन होता है। 17 से 20 दिसंबर को किया गया था 2024 में। 11वां संस्करण था, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इसके अलावा भारत श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है उसका 10वां संस्करण भी आयोजित किया गया था। और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, उनका नाम क्या है? अनुरा कुमार दिसानायके है। इसी के साथ आपको ये बताना है कि जो श्रीलंका की नई PM बनी है उनका नाम क्या है? क्या बता सकते हैं? देखते हैं कितने लोग बताते हैं। भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक दिसंबर 2024 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। आपको पता ही है डायबिटीज़ इज़ ए वेरी कॉमन डिजीज़, और लगभग हर मतलब कि 4-5 लोग बैठे हो ना, तो कोई ना कोई एक तो उसमें होगा जो डायबिटीज़ से पीड़ित होगा। वजह क्या होती जानते हैं? आप ओवर ईटिंग करते हैं और परिश्रम नहीं करते हैं। परिश्रम करना पड़ेगा भाई साहब, अदरवाइज डायबिटीज़ के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यह बायो बैंक बनाया गया है ताकि भविष्य में शुगर का बेहतर इलाज किया जा सके। और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी होता है, 14 नवंबर को ही होता है। इसी के साथ टेबल टेनिस के लिए दिसंबर 2024 में पहला वार्डनर कप 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो टेबल टेनिस के लिए है ये, दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया था। कप का नाम है वार्डनर कप, यानी कि टेबल टेनिस का वार्डनर कप 2024 पहली बार ओस्लो में आयोजित किया गया था। वार्डनर कप की स्थापना स्वीडिश टेबल टेनिस के महान खिलाड़ी जान ओवे वार्डनर ने किया था, तो उनके नाम पर ही इसे वार्डनर कप कहा जाता है। इसका आयोजन 13 से 15 दिसंबर के बीच 2024 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया था। जीता कौन? टीम एशिया। किसको हराया? टीम वर्ल्ड को।
हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो देखो गगन गिल को दिया गया है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। इनकी एक कविता है मैं जब तक आई बाहर, तो इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। देखो भारत में क्या है कि साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ है, यानी कि पहले स्थान पर सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ होता है, उसके बाद आता है दूसरे स्थान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो गगन गिल को हिंदी के लिए मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। राजस्थानी भाषा में यह पुरस्कार दिया गया है मुकुट मणिराज को, और अंग्रेजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दिया गया है ईस्टरिन किडोई को। उनकी किताब का नाम है स्पिरिट नाइट्स, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए होती है। पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था, देखो साहित्य अकादमी की स्थापना कब होती है? 1954 में होती है। पहली बार इसे 1955 में दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी को। उनकी किताब का नाम है हिम तरंगिणी। और ध्यान देना कि साहित्य अकादमी की जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? माधव कौशिक। हाल ही में भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बना है? तो भारत पाकिस्तान सीमा से मात्र 40 किलोमीटर दूर है और इसका नाम है मसाली गांव, जो कि गुजरात के बनासकांठा में स्थित है। तो यह एक ऐसा गांव है जहां पर हर छत पर रूफ टॉप सोलर प्लेटें लगा दी गई हैं। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रतिवर्ष होता है 18 दिसंबर को। इसकी थीम है प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। किस अभिनेता को दिसंबर 2024 में अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? तो टॉम क्रूज को, क्योंकि टॉम क्रूज ने क्या किया है कि अमेरिकन आर्मी पर इन्होंने कई सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन दिसंबर 2024 में हुआ। कहाँ पर? भोपाल में हुआ, 17 से लेकर 23 दिसंबर 2024 के बीच में। और अब बारी है, शुरू में जो मैंने आप लोगों से प्रश्न किया था कि INS तुसील को भारतीय नौसेना में कहाँ पर शामिल किया गया? इसका उत्तर होगा रूस में। तो देखो फ्रेंड्स, भारत के उन्नत बहुभूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसील, जिसको लिखेंगे F-70, को रूस में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जो भारत रूस रक्षा सहयोग और समुद्री क्षमता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। INS तुसील परियोजना जो है यह 1135.6 तलवार श्रेणी का उन्नत क्रिवाक 3rd श्रेणी का फ्रिगेट है। यह 3 तलवार श्रेणी और 3 तेग श्रेणी के फ्रिगेट के बाद श्रृंखला का 7वां फ्रिगेट है। INS तुसील भारत सरकार की JSE रोसोबोरोन एक्सपर्ट, जो कि एक रूसी कंपनी है, मतलब भारत और रूस की एक कंपनी के बीच में जो अनुबंध हुआ था उसी के अंतर्गत INS तुसील को जो है ये डेवलप किया गया है और अब ये भारतीय नौसेना में शामिल भी है। फ्रिगेट क्या काम करेगा? ये F-70, तो यह एक बहुमुखी युद्धपोत है जिसका उपयोग करके अनुरक्षण, गश्त और युद्ध संचालन में इसका प्रयोग किया जाएगा। और तुसील का अर्थ होता है रक्षक ढाल, ठीक है। बाकी ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके दोबारा से पढ़ सकते हैं। शेष हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही फ्रेंड्स तो, और आप चाहते हैं कि प्रतिदिन आपको 1 से 2 वीडियोज़ मिलें, तो कमेंट बॉक्स में आप अवगत जरूर करिए आइएगा। अगर आपको कमेंट करने में दिक्कत आती है तो आप बस केवल यस लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा कि आपको अब दिन में 2 वीडियोज़ देखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर मैं प्रयास करूँगा कि सुबह और शाम में 2-2 डोज आपको यहाँ पर दिए जाएँ, ताकि जितना करंट है सब कुछ यहाँ से कवर हो सके। तो शेष अगले वीडियो में आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं प्रतिदिन आपको 4-5 क्विज करवाता हूँ जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा आप सारी PDF studyvidgyanprakash.com पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।